माता दी दोस्तों, जय श्री राम और हर हर महादेव। दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं माता रानी की पावन नगरी में, जहां पे हमने आपको अभी तक मां बगलामुखी के दर्शन करवाए और साथ में भोलेनाथ महादेव के भी दर्शन करवाए। उसके बाद में भाई हम कैसे भूल सकते हैं माँ ज्वाला देवी जी के दर्शन, जहाँ पे मैया रानी ज्योत के रूप में स्थापित है। और उसके बाद में हमने दर्शन करे चौमुखे महादेव के। अब आखिरकार हमें भूख लग रही थी तो भाई उड़ीपी पे कुछ अलग बढ़िया सा ट्राई हो जाए, यानी कि डोसा। खाने के बाद में अवानी रिजॉर्ट्स में ही हमने रूम भी बुक कर लिया। अगले दिन सुबह होने के बाद भाई लाजवाब नजारे देखते हुए इतना लाजवाब नाश्ता करना तो बनता है, यानी छोले और भटूरे का आनंद लो। अब अपनी कार को उठाओ और आगे बढ़ते हैं। इस साल के मॉनसून में भाई हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित था, उसके कारण हर जगह रिपेयरिंग का काम हमें काफी हद तक होता हुआ मिला, जिसके कारण हमारी थोड़ी बहुत गति थम तो गई, मगर रुकने थोड़ी वाले थे। आखिरकार हम पहुंचे माँ चामुंडा देवी के टेम्पल में। मैया रानी का लाजवाब दर्शन करने के बाद में हमने अपना आगे का सफर कंटिन्यू करा और उसके बाद में एक और माता रानी के शक्तिपीठ यानी ब्रजेश्वरी देवी जी के दर्शन करने तो बनते थे। जय माता दी। आखिरकार रात हो गई थी मैक्लोडगंज पहुंचते पहुंचते, तो भाई हमारी तो गंदी आदत है गाड़ी छोटी छोटी गलियों में गुजारेगी, तो वही काम हमने मैक्लोडगंज में भी करा। चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। हमारी वीडियो का आप भी एंजॉय करिए। अब हम पहुंच चुके हैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए। भाई भीड़ जो थी नॉर्मल डेज से थोड़ी सी ज़्यादा थी, यानी कि लाइन में हमें कम से कम 1.5 घंटे लगा, मगर हाँ 1.5 घंटे में मैया रानी के बहुत ही लाजवाब शानदार दर्शन हो गए हैं। आप भी मैया रानी के मंदिर का दर्शनों का आनंद लीजिए। जय माता दी। अब मैं अपनी बोली को थोड़ी देर के लिए पूर्ण विराम देता हूँ और मैया रानी के मंदिर का आप दर्शनों का आनंद उठाइए। जय माँ चिंतपूर्णी। भाई माता रानी चिंतपूर्णी के दर्शन हो गए। अच्छा खासा रश था, कम से कम अपने को जो टाइम लगा दर्शन करने में वो 1.5 घंटे लगा है। कोई बात नहीं, मगर माता रानी ने बहुत लाजवाब दर्शन दे दिए। भाई आप लोगों को भी हमने काफी हद तक दर्शन कराने की कोशिश करी है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, रास्ता हमने सीधा ले लिया चामुंडा देवी माता रानी के टेम्पल तक, जो कि तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का है और इस टाइम पे 2 घंटे 8 मिनट रह गया है अब, यानी कि टोटल 70 किलोमीटर रह गया है। चलो जी देखते हैं। और घड़ी में टाइम बज रहा है भाई 6:15 के हिसाब से अगर मैं 2 घंटे मान के चलूं तो मैं 8:15 बजे तक वहां पे पहुंच जाऊंगा। गूगल कान तो अच्छी खासी वही रखी है, बस एक हिम्मत मार रहे हैं चामुंडा देवी माता रानी के टेम्पल तक, तो वहां पे जाके आराम से फिर वहीं पर रूम लेके रेस्ट कर लेंगे। भाई ट्रैवल जितना मजेदार दिखता है ना, उतना ही ज्यादा थकाने वाला होता है। जितनी वीडियोस इंटरेस्टिंग बनती है, मजेदार बनती है ना, उतना ही ज्यादा भाई थका देता है बहुत भयंकर तरीके से। और वो भी यार एक दिन में अगर आप सुबह मॉर्निंग के मतलब कल रात को मेरे को सिर्फ 5 घंटे की नींद मिली, और उस 5 घंटे की नींद के बाद में मैं सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, क्योंकि सुबह भी मुझे इतने मतलब कल रात को भी इतने अच्छे से नींद आई नहीं थी, क्योंकि जनरली बाहर जाके मुझे कोई खास इतनी बढ़िया नींद नहीं आती है। जो भाई अपने घर की बात होती है ना, वो तो कहीं नहीं है इस जहान में। फिलहाल शाम हो चुकी है भाई, तो हम रात को उडुपी वाले पे खाने के लिए रुक चुके हैं। मसाला डोसा एंजॉय करते हैं। मसाला डोसा तो अच्छा है, बट सांभर ठीक ठाक है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, सिंपल है। उडुपी वाले के ऊपर ही भाई अवानी रिजॉर्ट्स के रूम थे, अच्छे खासे डिस्काउंट में मुझे रूम मिल गया है। तो चलिए आइए सुबह मिलते हैं आपसे। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। भाई फ्रॉम हिमाचल प्रदेश।
देखो जी, इस टाइम पे हम हिमाचल प्रदेश में है। चिंतपूर्णी माता रानी के हमने कल दर्शन कर लिए थे। आपने पिछले पार्ट में वीडियो में जरूर आपने देख लिया होगा। और उसके बाद में हम जा रहे थे चामुंडा देवी जी के टेम्पल के लिए, बट हमें रास्ते में उडुपी का रेस्टोरेंट दिख गया, तो हमने सोचा यार चलो खाने पीना खा लेते हैं, थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। खाना खाने के बाद में सोचा यार कि क्यों ना यहीं पर ही रूम लेके रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि शाम का काफी टाइम हो चुका था, 7 बज चुके थे। तो हमने वहीं पर रूम ले लिया। रूम को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई। ये बढ़िया रूम है, इतना बड़ा। ये देखो यहाँ पे जो बैल्कनी है ना, बैल्कनी भी बड़ी तगड़ी है। बैल्कनी भी मैं आपको हाथों हाथ दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो कितनी सॉलिड बैल्कनी है, पूरा व्यू आता है यहाँ से माउंटेन्स का, बहुत शानदार। ये तो खैर बैल्कनी मेरे पास में ज्यादा टाइम था नहीं, मैं बैल्कनी को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं पाए। हम दो आराम से नाश्ता वाश्ता हम चाह रहे थे कि हम बैल्कनी में बैठ के कर ले, बट नहीं कर पाए क्योंकि नाश्ता आने में टाइम लग जाता। तो हम चल रहे हैं उडुपी के रेस्टोरेंट पे ही। ऊपर चलते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, क्योंकि पहाड़ काट के ही जो है होटल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो 3rd फ्लोर पे चलते हैं, वहां पे उडुपी के रेस्टोरेंट में ही नाश्ता पानी कर लेते हैं। टाइम घड़ी में 9:15 हो चुके हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं हम जो भी टाइम पे निकलेंगे, हम क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाते हैं। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, जो चीज मुझे भाई इसकी वॉशरूम की भी अच्छी लगी। वॉशरूम की चीज जो ये वाली जो लाइट है ना भाई, ये शेप बनाते हुए और भी बाकी अपना तैयार व्यार होते हुए ना बहुत सही रहती है ये वाली लाइट। तो चलो ज्यादा टाइम न लगाते हुए अब हम चलते हैं ऊपर। सुबह के नाश्ते में भाई छोले भटूरे खाते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, अब अपना भाई रूम चेकआउट हो चुका है, सामान वगैरह सब हमने पैक करके रख दिया है। अवानी रिजॉर्ट्स करके जो है, SS अवानी करके इनका जो है ना यहाँ पे स्टे है। ये देखो सामने वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है SS अवानी करके। तो भाई इनका जो मुझे एक्चुअल में पड़ा है 2500 रुपये ऑल इंक्लूसिव इन्होंने बोला था। तो मैंने कहा भाई 2500 नहीं 2000 कर लो। 2000 का इन्होंने 2300 कर दिया था। तो भाई बुकिंग करा करू के अब बस निकलते हैं। चले भाई। हाँ बैठे भाई, बाहर तो गर्मी अच्छी खासी हो रखी है, 20 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है और 11 बजे क्लॉक पे हो चुके हैं। यहाँ से जो है ना, यानी कि SS अवानी रिजॉर्ट से, जो कि चिंतपूर्णी के काफी पास पड़ता है, 2 घंटे का रास्ता है माँ चामुंडा देवी तक का। तो 11 बज चुके, तो तकरीबन 1-1:15 बजे तक हम वहाँ पहुंचेंगे, 12 बजे के आसपास। जहां तक मुझे लगता है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद का भोग लगता है। प्रसाद के भोग के बाद में तब तक आधे घंटे के लिए क्लोज होता है मंदिर। उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम पहुंचेंगे, हो सकता है उस टाइम पे खुल चुका होगा मंदिर। तो जो भी है, माता रानी को सब चीज पता है, तब देखेंगे क्या करते हैं माता रानी। तो अब चलते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप जब भी इस रूट पे आ रहे हो तो हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन जरूर है कि चिंतपूर्णी के वहां पे मतलब सस्ते रूम्स तो मिल जाएंगे आपको, 1500 तक के बढ़िया रूम्स, ठीक ठाक रूम्स मिल जाएंगे। बट ये मुझे 2300 का पड़ा। अगर 1000 रुपए आप और खर्च कर सकते हो तो आप यहाँ पे आके जरूर आप रूम ले लो। मुश्किल से चिंतपूर्णी में दर्शन आप कर लो माता रानी के, और उसके बाद में यहाँ पे 10 मिनट की डिस्टेंस पे उडुपी वाला भी अगर आप डालोगे तो भी आपके पास में आ जाएगा ये मैप पे। चलो अब माता रानी का नाम लेते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं और अपनी जर्नी आज की कंटिन्यू करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। हिमाचल प्रदेश भी भाई अच्छी खासी प्रगति पर है। जो आप साथ में देख रहे हैं ना, ये फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके कारण थोड़ा सा स्लो मूविंग ट्रैफिक तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं है। बस यही है कि दोनों तरफ से अब हमारे सामने कार बस लग गई ना, तो उसके सामने ये क्रेन लगी हुई थी बस के सामने, इसलिए वो डिल्लू चल रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। हाँ, अगर आपकी SUV रहेगी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर थोड़ी सी लो ग्राउंड क्लियरेंस की कार लाते हैं तो भाई थोड़ा सा सावधानी से चलाएंगे तभी वो निकल जाएगी। बाकी तो ड्राइविंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओहो, ये पूरा जो है ना यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाएगा, फिर धड़ल्ले से यहाँ पे ट्रैफिक दौड़ेगा। अब अगर मैं इस रास्ते के बारे में बताऊं तो ये रास्ता भाई कम से कम अपने को 15-1 मिनट हो चुके हैं बगलामुखी माता के मंदिर को क्रॉस करके, यानी कि कांगड़ा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो देखो वहां पे किस तरीके से सारा पहाड़ वहाड़ काट रखा है और किस तरीके से सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये देखो इस तरफ पहाड़ था और अब ये इन्होंने कटिंग कर रखी है यहाँ पे।
कोई नहीं भाई, अब देखो ऐसा है ना, उन्नति करने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। चलो अब रास्ता क्लियर हो गया है, अब हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं माता रानी का नाम लेते हुए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। वर्क इन प्रोग्रेस गो स्लो। अब देखो यहाँ पे जो है, अगर आप मैं देखूं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने वो कर रखा है कि स्पीड लिमिट है, और अगर मैं 20 किलोमीटर कर दूं तो गाड़ी मतलब इस टाइम पे ना देखो ये है 20 किलोमीटर, साइकिल से भी स्लो चलती है गाड़ी। मतलब थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल जो स्पीड लिमिट्स होती है ना वो जरूर करनी चाहिए। ऑनी पोनी स्पीड लिमिट्स करके भाई कोई फायदा नहीं है उस चीज का। चलो चलते हैं। यहाँ पे ओहो फुल स्विंग्स पे भाई साहब कंस्ट्रक्शन चालू है, फुल स्विंग पे। ये देखो तगड़ी वाली फुल स्विंग पे कंस्ट्रक्शन चालू है। सारे पहाड़ वहाड़ तोड़ ताड़ के और सब कुछ, सारे ट्रक वगैरह लगे हुए हैं। और ऊपर भी देखो ये आपकी हैमर मशीन बड़ी वाली, यहाँ पे लोडर वगैरह हो रहा है। चलो सही है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा है ना यहाँ पे ज्यादा टाइम सरकार दे भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम देगी तो भाई उतने में तो फिर से दूसरा मानसून आ जाएगा, फिर लैंडस्लाइड हो जाएंगी। तो लैंडस्लाइड होने से पहले, मानसून आने से पहले इनको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी ही पड़ती है। अरे बाबा रे, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भाई, बड़ा टूटा फूटा है। कोई बात नहीं, चलते हैं भाई। अपनी फॉर्च्यूनर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और इस टाइम पे ना मैं यार कैमरे को ना बाहर निकाल के वीडियो नहीं बना पा रहा, क्योंकि सामने से ना इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है ना कि अभी थोड़ी देर पहले तो 2-3 घंटे पहले भाई नहा धो के मस्त तैयार होके हम लोग आए हैं, नहीं तो धूल मिट्टी में पूरी गाड़ी भर जाएगी। उसके बाद में 2 मिनट 10 सेकंड के शॉट के लिए भैया हम गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे, पर इतनी धूल मिट्टी से बढ़ जाएगी। तो तू आगे लेता क्यों? ये देखो वैगनर वाला कैसे बैक ले रहा है भाई, तुम आगे लेते क्यों हो? फिर वहां से कोई गाड़ी वाड़ी आ रही होगी, अब वो वापस ले रहा है। चलो देखते हैं भाई क्या गाड़ी वाड़ी आ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी देर का स्टॉपेज टाइम है। अरे नहीं, हाँ ट्रैफिक रोक रखा है। वहां पे देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, वो हो रहा जो है, ये देखो सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है यहाँ पे, तो ट्रैफिक रोक रखा है। तो रुक जाते हैं थोड़ी देर, हमें क्या दिक्कत है। ये जो वैगनर वाला भाई है ये आगे लेने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने वहां से इशारा करा होगा, फिर वापस आया है। चलो बैठो थोड़ी देर, देखते हैं। वहां से तो हम निकल गए थे, पार कर लिया था। उसके बाद में ही मात्र 5 सेकंड चलने के बाद में भाई आगे दोबारा से रोक रखा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हो ही रही है। अगर वहां पे देखा जाए ना तो वहां पे ऊपर कहीं कोई मशीन है या ब्लास्टिंग साइट है, जो भी कुछ है, मतलब काफी ज्यादा पहाड़ जो है ना तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं। वहां से ऊपर से मशीन ही होगी, खैर ब्लास्टिंग वगैरह का तो ऐसा सच मेरे को लग नहीं रहा कुछ। ऊपर वो देखो दिख रही है मशीन, 1 मिनट मैं नॉर्मल करता हूँ इसको। अब देखो अगर मेरे कैमरे में दिख रही हो, हाँ मशीन तो दिख गई भाई। ये वाली मशीन जो है ना ऊपर लगी हुई है, जो सारा ब्लास्टिंग नहीं सॉरी, वो सारा नीचे गिरा रही है पहाड़ को तोड़ तोड़ के। अब देखता हूँ अगर यहाँ पे कहीं रोकने की जगह मिलती है तो आपको ड्रोन शॉट और बढ़िया बढ़िया यहाँ के भी दिखाते हैं, अगर रुकने की जगह मिलती है तो। बाकी तो यहाँ पे सारे भाई इनके वर्कर्स ही खड़े हुए हैं। जय माँ चामुंडा दोस्तों, माँ चामुंडा देवी के प्रवेश द्वार पे हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी माँ चामुंडा देवी के एंट्रेंस से ही आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पे एक छोटा सा कुंड बना रखा है, जहाँ पे लोग स्नान कर सकते हैं, अपने पाँव को धो सकते हैं और उसके बाद में माता रानी के दर्शनों के लिए चलते हैं। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, वही माँ चामुंडा देवी का मंदिर है। जयकारा लगा दीजिए, जय माँ चामुंडा देवी। जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। भाई माता रानी के बहुत ही लाजवाब दर्शन हो गए। सीट थी, बिल्कुल रश वगैरह वहाँ पे नहीं था। दूसरी बात, माता रानी के चामुंडा देवी के मंदिर के जस्ट साथ में शिव जी का टेम्पल है। तो जब भी आप जाए भाई शिव जी के टेम्पल में जरूर आप दर्शन करके आए। वहाँ पे गुफा के नीचे स्वयंभू शिवलिंग है, उस पे आप जल चढ़ा के आए, दर्शन जरूर करके आए। तो भाई अब हम वहां से निकल चुके हैं। जीपीएस तो दूसरा रास्ता दिखा रहा था, बोले तो चामुंडा देवी से ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल तक दूसरा रास्ता दिखा रहा था। 2-3 रास्ते होते हैं एक जगह जाने के। तो हमने जो अपना पार्किंग वाले भैया थे, पार्किंग वाले भैया से ही पता कर लिया। मैंने कहा भैया कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा, तो उन्होंने यही बताया कि जिस रास्ते से हम आए थे आप उस रास्ते से ले लो, फिर एक बीच में बाईपास आएगा, बाईपास लेना, सीधा आप कांगड़ा पहुंच जाओगे। तो हमने वही वाला रास्ता हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम हम वहां पे पहुंच जाएंगे। बट इस टाइम पे भाई 3:45 हो रहे हैं, यानी 3:46 आ रहे हैं भाई। भूख लग रही है थोड़ी सी,
थोड़ी सी क्या अच्छी खासी लग रही है भूख इस टाइम पे। तो देखते हैं कहाँ पे हम खाना खाते हैं। वैसे तो देखो कांगड़ा एक बार अगर पहुंच गए तो कांगड़ा के बाद बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बट यही है, हम बीच में भी रास्ते में देखते हुए चल रहे हैं। अगर बीच में कोई ऐसा ऑप्शन आया बढ़िया सा तो जरूर खा पी लेंगे उसमें। तो अभी चलते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं, बोलो जय माता दी। अब हम माँ बज्रेश्वरी देवी जी के टेंपल में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये एक माता रानी का शक्तिपीठ है, तो जी भर के दर्शन करिए। इस टाइम पे हम माता रानी के मंदिर के बैक साइड में है। इसी विशालकाय मंदिर के अंदर माँ अपनी शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। जो आप सामने प्रांगण देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया मंदिर की प्रीमाइसिस के अंदर ही आता है। आइए दोस्तों, अब दर्शन करते हैं माता रानी के और फिर अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। भाई मैक्लोडगंज भी तो पहुंचना है आज की ही डेट पे। अब भूख लग रही थी भाई, कांगड़ा सिटी में डोमिनोज पर नजर पड़ गई, तो चलिए आइए पेट पूजा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैक्लोडगंज पहुंचने की जर्नी दोस्तों आज नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे। तो आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूर याद रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।